एक वोट से आपके परिवार की तकदीर बदलेगी। वोट से युवाओं को हर साल 1 लाख रुपए की नौकरी पक्की होगी। देश अब मुद्दों पर वोट करेगा, भटकेगा नहीं, ये राहुल गांधी का कहना है। और कह रहे हैं कि इंडिया की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं देश मुद्दों पर वोट करेगा, देश भटकेगा नहीं। इस चुनाव को भटकाने की कोशिश की जा रही है। ये राहुल गांधी का ट्वीट आप देख रहे हैं जो उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर डाला है। मतदान की अपील की है। हम भी आपसे मतदान की अपील करते हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मत डालने के लिए, वोट डालने के लिए पहुंचे और वोट कास्ट जरूर करें। मोहन यादव वोट कास्ट करते हुए, वोट कास्ट करने के बाद बड़ी सी मुस्कान चेहरे पर, काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर इस वक्त चुनाव जारी है और थोड़ी देर में संवाददाताओं से बात करेंगे। परिवार के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे और अब फिंगर पर लगे मार्क को दिखाते हुए चुनाव जब वोट डालने के लिए पहुंचे हैं तो उंगली पर निशान लगाई जाती है, जिसे पहचान की जा सके कि आपने वोट कास्ट कर लिया है। और वोट कास्ट करने के बाद मोहन यादव अब बड़ी सी स्माइल देते हुए ऐसा लग रहा है वो काफी कॉन्फिडेंट है मध्य प्रदेश के तमाम सीटों को लेकर। और मध्य प्रदेश में जिस तरह की जीत विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी की हुई है, ऐसा लगता है मध्य प्रदेश को लेकर मोहन यादव काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। हमारे साथ रिपोर्टर्स का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है आप तक अपडेट पहुंचाने के लिए। मोहन यादव जब मीडिया से बातचीत करेंगे तो आपको बताएंगे। रमन जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर से, हमारे साथ संदीप जुड़े हुए हैं, हमारे साथ शिवपूजन जुड़ रहे हैं पटना से और अनूप जुड़ रहे हैं लखनऊ से। सबके पास आए, लेकिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर का रुख करना चाहेंगे। श्रीनगर की एक सीट पर आज चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि 370 हटने के बाद से ये किसी भी तरह का आम इलेक्शन पहली बार घाटी में हो रहा है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। तो इस सीट के बारे में और लोगों से बातचीत करके जरूर बताइए कि वहां पर लोगों का मूड क्या है, श्रीनगर क्या कह रहा है इस बार। रमन। जी हाँ, बिल्कुल विवेक। देखिए, धारा 370 के खत्म होने के बाद ये पहला कोई बड़ा चुनाव जो है वो कश्मीर घाटी में होने जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस बार, क्योंकि पिछले कई चुनाव में देखा गया, चाहे 2014 का चुनाव हो चाहे 2019 का चुनाव हो, उस वक्त धारा 370 जम्मू कश्मीर में लागू थी। लिहाजा अलगाववाद का एक बहुत बड़ा जो रोल है इस इलेक्शन, जो आम इलेक्शन हुआ करते थे उसमें रहता था। हमेशा बाइकआउट की कॉल जो है वो इलेक्शन की रहती थी। इसको देखते हुए वोट परसेंटेज जो है वो बहुत कम नजर आता था। 2014 की बात करें तो करीबन 25% के आसपास में वोट जो है वो कास्ट हुआ था। 2019 में 16% वोट कास्ट हुआ था। लेकिन इस बार सारे बैरियर्स टूट चुके हैं। अलगाववाद का जो एक डर था वो लोगों के मन में पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो है यहाँ पर वोट परसेंटेज जो है वो बढ़ेगा। जिस तरीके से पिछले 1 महीने से लगातार जो जितने भी प्रत्याशी इस मैदान के अंदर हैं, करीबन 24 प्रत्याशियों का आज जो भाग्य है वो मतपेटियों के अंदर बंद होगा। उनका जो चुनाव प्रचार है उसमें भी लोगों की शमूलियत बहुत बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। अगर हम बात करें श्रीनगर लोकसभा चुनाव सीट की, तो यहाँ पर इस बार पुलवामा जिला जो है, जो साउथ कश्मीर में पहले सीट हुआ करती थी, अब वो पुलवामा जिला श्रीनगर लोकसभा सीट का हिस्सा बन गया। और पुलवामा की अगर हम बात करें तो 2019 में पुलवामा में ही सबसे बड़ा आतंकघाती हमला हुआ था जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। तो वहाँ पर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो लोगों के बीच में रहा करती थी चुनाव के दौरान, या फिर जब कोई इस तरह का कोई लोकतंत्र का बड़ा महापर्व हुआ करता था। लेकिन अब जो है वो माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है। अब अगर आप बात करेंगे तो लोग बुलेट की बात नहीं कर रहे हैं, लोग बैलेट की बात दिखाइएगा। आप जब जानकारी दे रहे हैं तो दर्शक थोड़ी तस्वीर भी देखना चाहते हैं आपके आसपास किस तरह से वोटिंग हो रही है। ये वही श्रीनगर है जहां पर वोट करवाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। वो तस्वीरें भी मुझे याद है जब वोटिंग की मशीन को लेकर, ईवीएम को लेकर वहां पर जब सेना के जवान निकलते थे तो किस तरह से घेरेबंदी हो जाती थी, परेशान उन्हें किया जाता था। लेकिन आज क्या चैन और सुकून के साथ ये वोटिंग हो रही है। शानदार तस्वीरें आ रही है। रमन बताइए आगे। जी हाँ, बिल्कुल। मैं बता रहा था कि जिस तरीके से 2019 में जो पुलवामा में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें 40 जवान जो हैं वो शहीद हुए थे, उसके बाद एक डर और खौफ का माहौल लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव में लोगों में रहता था। लेकिन अब लोग बुलेट की बात नहीं कर रहे हैं, लोग बैलेट की बात कर रहे हैं। जो युवा हैं उनके अंदर निराशा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको इस बात का डर होता था कि कहीं अपने जवान बेटे की जो उनका जनाजा है उसको अपने कंधे पर ना उठाना पड़े, क्योंकि लगातार यहाँ पर अलगाववाद के जरिए आतंकवादी रिक्रूटमेंट की बात जो हुआ करती थी। लेकिन अब माहौल बदल गया है। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की